आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने रिसर्च में सिर्फ छोटा सा चेंज किया और समझ लीजिए पूरा प्रोग्राम का नक्शा ही पलट जाएगा। हुआ क्या है कि हम लोग ज़मीन का आदमी जो है झुग्गी बस्ती गरीब मोहल्ले इनमें ढूंढ रहे थे। अरे ज़मीन का आदमी तो वो भी होता है जो अच्छे मकानों में रहता है। हमने सिर्फ इतना सोचना था कि हमें एक नायाब हीरा मिल गया और उसने हमें बताया कि उसकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी ये है कि आगे बढ़ने के लिए आप सीढ़ियाँ मत गिनो और सीढ़ियाँ मत देखो, मंजिल देखो। आपकी नज़र मंजिल की तरफ होनी चाहिए। हमने कहा सर आपकी फ़िलॉसफी नहीं, आपके रहन सहन और आपकी बात करने के तरीके से हम बहुत इम्प्रेस हैं। आप जो भी ज़िंदगी जीने का आपका तरीका और नज़रिया है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। और हम लोग उनको सीधा यहाँ पर लेकर आ गए। उन्होंने वादा किया कि वो दिल से साफ गोई के साथ आपको अपनी तरक्की की, अपनी सारी सीढ़ियों की सारी सच्चाई एक बार में बताएंगे। मैं उनके और आपके बीच में अब ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हम लोग बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हुए उनसे मिलके, आप भी बहुत होंगे। आइए तालियों के साथ एक बार उनका ज़ोरदार स्वागत करते हैं। दो गाने जो है ना मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना हमेशा पैरेलल चलते रहे, पैरेलल एकदम। एक तो ये बाप नंबरी अब बेटा टाना ना 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 ना, और दूसरा वाला वो कुछ तो लोग कहेंगे गाम है कहना। मैंने लेकिन इसकी परवाह नहीं की। मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है दोस्तों जब मैं 10 साल का था। 10 साल का था, मेरा बाप मुझे पैसे नहीं देता था, घर के अंदर में कैश नहीं होता था और हम लोग बनिए से उधार लेकर आते थे। तो मैंने कैश इकट्ठा करने के लिए तरीका ये निकाला कि मेरा बाप बनिए के तो उधार चुका ही देता है, तो मैं क्या करता था 1 किलो के बदले 2 किलो दाल ले लिया करता था, 1 टूथपेस्ट के बदले 2 टूथपेस्ट, और 1 ले जाके घर में दे देता था और 1 बाहर जाके बेच देता था। तो वो सिस्टम मेरा चल निकला था। अब क्या हो गया कि दोस्तों को लगने लगा कि मेरे पास पैसे होते हैं। मैं खुद 10-11 साल का बच्चा ही था, छोटा सा। दोस्तों को लगने लगा इसके तो बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। तो मुझे डिमांड करने लगे, बल्ला लाना है, बॉल लानी है, ये लाना है, वो लाना है, वीडियो गेम खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता रुको। मैं जाता बनिए की दुकान पर, मैं कहता भाई 2 किलो दाल देना, ली, दूसरे बनिए के पास बेची, पैसे आए जेब में रख के, आओ आओ चलो दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल गए। ऐसे ही जो है मुझे पता नहीं चला एक बार कि मैंने जो है 1 महीने के अंदर में 300 किलो दाल एक ही बनिए से उधार ले ली। और मेरा बाप तो बनिए के चिपक गया जाके, कहने लगा अबे 300 किलो दाल सामान बढ़ा के लिखता है, दे घूसा, दे ला, दे घूसा। कह रहा मैं सामान बढ़ा के नहीं लिखता बाबूजी, सामान आपका सामान लेके लड़का लेके जाता है। और मैं वहाँ पर चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ देख रहा था। मैंने इसकी माँ किया कि तो पकड़े गए। फिर मैं जो है वहाँ से आ गया सीधा घर। मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुल मिलाकर ये हुआ कि वो बात खुल गई। उसके बाद जो है ना मेरे बाप ने जो मुझे खोला है वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मेरे दिमाग में पैसा कमाने का आइडिया क्योंकि आ चुका था, तो फिर मैंने जो है कुछ टाइम के लिए तो उसको ले लिया मैंने पॉज। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर मैंने उसके बाद जो है पूरा रिसर्च और सर्वे तैयार किया। मैंने ये देखा कि हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में कितने बनिए की दुकान है, कितनी है। तो मुझे पता चला कि हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जो है कम से कम 322 बनिए की दुकानें हैं। और मैंने सबसे सेटिंग कर ली। मैं पहले दिन सबके पास गया। मैंने कहा भाई 1 किलो दाल दे दो और जो है महीने के महीने हिसाब होगा, हमारे घर का राशन आपके पास से जाया करेगा। बनिए राज़ी हो गए। मैंने तकरीबन सबको राज़ी कर लिया। ये मेरा स्किल था। लोग माने नहीं माने, लेकिन ये मेरा स्किल था कि मैंने पूरे 322 के 322 को राज़ी कर लिया। मैंने सबसे 1-1 किलो दाल इकट्ठी करी। 1-1 किलो दाल ले जाके मैंने जो है 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर वाले बनियों को बेच दी। अगले दिन टूथपेस्ट, अगले दिन 1 किलो चाय की पत्ती, 1 किलो नमक का पैकेट, 1 किलो ये, 1 किलो फलाना, 1 किलो दिमाका, 1 किलो ये, 1 किलो ये। महीने के आखिर में तकरीबन समझ लो सभी बनियों का जो है मेरे पे 12-12, 14-14 हज़ार रुपये का कर्जा हो गया। और वो सारा माल मैं बेच चुका था। तो मेरे पास कम से कम भी 25-30 लाख रुपया मेरे पास में इकट्ठा हो गया एक ही महीने के अंदर। अब मैंने 30 लाख रुपये लेके क्या किया, मैं लेके निकल गया इन्हें बम्बई। एरिया छोड़ दिया। अब मैं बम्बई के अंदर मैंने कहा ये तो बनिए वाली टेक्निक यहाँ पर हो नहीं सकती, क्योंकि लोग इतना मेरे पर भरोसा करेंगे नहीं जितना कि मेरे शहर के अंदर करते थे। तो मैंने क्या टेक्निक निकाली, वहाँ पर मैं सारे पैसे बैंक के अंदर डाल के, और वहाँ पे मैंने नए दोस्त बनाए और उनको मैं बताता था ऐप खोल के, बैंक की ऐप खोलता था, ऐसे खोलता था, देखता था उसके अंदर 30 लाख रुपए पड़े। मैं कहता था यार फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ यार, 5-7 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं। वो फ़ौरन फट से बोलते लोन वोन लेके ख़त्म कर काम। मैं लोन नहीं लूँगा यार, कर्जा लेके काम नहीं करता यार मैं। 2-5 लाख रुपए प्रॉफिट तो ऐसा आएगा कि तुझे अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब समझ लाखों में खेलेंगे हम लोग, लाखों में, मतलब महीने के नहीं भी तो 10-10, 15-15 लाख रुपए छापेंगे यार। लेकिन साला पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा। एक एक करके क्या होता था, वो तू पैसा ऐसा कर 5 लाख रुपए मुझसे ले ले
और ये करते 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 जो 35 के 70 मैंने फिर शहर छोड़ दिया। मैं वहाँ से निकल लिया बेंगलोर में रिपीट किया यही आइडिया। फिर वहाँ से निकल गया कलकत्ता में रिपीट किया सेम आइडिया। वहाँ से आ गया गुवाहाटी में रिपीट किया सेम आइडिया। वहाँ से आ गया जम्मू के अंदर आइडिया रिपीट करते करते मेरे पास 10-20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब बनियों के 10-10 हज़ार रुपये थे, इनके 2-2 5-5 लाख रुपये थे। कौन मेरे पीछे पड़ने वाला था। अब मेरे पास हो गए करोड़ों रुपये। अब मैंने यहाँ पर आकर ले लिया है, मकान सब कुछ सेट हो गया है। अब सेट हो गया है, लेकिन अब मैंने जो ये इंटरव्यू देने की सोची उसके पीछे ये मेरी कहानी रीज़न नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये बेईमानी है, और अब मैंने कसम खा ली है कि मैं अब बेईमानी बिल्कुल नहीं करूँगा। अब यार ना तो मैं किसी से उधार लेता और ना ही मैं किसी के साथ में बेईमानी करता। वो तो ये था कि मुझे मतलब आगे निकलना था, तरक्की करनी थी। अब मैंने ये देखा कि तरक्की किसी भी आदमी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर शुरुआत में बेईमानी करे बगैर की नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि शुरुआत में थोड़ी सी बेईमानी अगर मैं कर लूँगा और उसके बाद मैं तरक्की कर जाता हूँ तो ये बेईमानी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? अबे नहीं मानी जाएगी ना। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्यों मानी जाएगी बेईमानी है? भाई मैं अगर तरक्की कर गया थोड़ी सी, और अगर शुरुआत में मैंने थोड़ी बहुत बेईमानी कर ली, तो इसको तुम बेईमानी के अंदर में कैसे गिन लोगे? सारी दुनिया बेईमानी ये तो कहती है, इसे लोग कहते हैं। मैं जब भी तो कह रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में ये गाना चलता रहता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। देखो हर आप कोई से भी ना तुम धार्मिक किताब उठा लो, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि भैया अगर किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ा तो बोल दो। मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए 2 4 5 7 लोगों से झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ा? 322। अबे हाँ 322, ठीक है 322 और मान ले 100 आदमी 422 522, लेकिन वो 522 आदमियों से झूठ बोलने के बाद ना आज मेरी ज़िंदगी तो देख मस्त चल रही है ना। और अब मैंने कसम भी खा ली कि अब मैं बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आज की तारीख के अंदर में मैं 2-3 महीने सत्संग ज्वाइन कर रखे हैं, और 2-3 महीने जो है क्या कहते हैं पूजा पाठ के कार्यक्रम जो है घर के अंदर में ही मैं आयोजन उनका करवा देता हूँ और बैठ जाता हूँ मैं। और मैं सुबह से लेकर रात तक जो है ना बिल्कुल एकदम ईमानदारी की ज़िंदगी जीता हूँ। सादा जीवन नहीं, सादा जीवन तो नहीं, शुद्ध विचार आप कह सकते हैं। मैंने कसम खा रखी है कि मैं अब किसी भी तरीके की कोई भी बेईमानी नहीं करूँगा। सर चोरी छोड़ ही नहीं सकता सर, चोर ना सर हमें तो करूँगा ही हमें तो हमारे बेईमानी नहीं करूँगा। वीडियो आपने कहा था अबे हाँ तो तेरा वायरल करवाऊंगा ना, तेरा वायरल करवाऊंगा मैं भैया। जो अब मेरा काम है ना वो बिल्कुल एकदम ईमानदारी का काम है, और मैं अपने दोस्तों के बारे में कितना सोचता हूँ और मैं अपने लोगों के बारे में कितना सोचता हूँ और मैं समाज के बारे में कितना सोचता हूँ मैं तुमको बता नहीं सकता। तुझे पता है अभी मेरे पास इतने सारे पैसे, लेकिन मैं अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार मांगे, उनने दे दिए, मैं खा गया। 1 लाख रुपए से होता क्या है, मेरे पास वैसे ही करोड़ों रुपए पड़े, उनसे कुछ नहीं होता, तो 1 लाख रुपए से क्या होगा? वो कल ना कहा भाई पैसा वापस दे। मेरा पैसा कैसे वापस दे? 1 लाख रुपए के अंदर तुम मर गया। देख मेरे पास, मैं उसको खोल के दिखाया, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए पड़े तो 1 लाख रुपए के अंदर मर गया। मुझे जरूरत थी किसी को देने, तो उसने वापस नहीं किया, वापस करेगा तो दे दूंगा मैं वापस। तू ऐसा कर, मुझे 2 लाख रुपए उधार और दे दे। उनने 2 लाख रुपए मांग किया, कहने लगा मैं तो पहले 1 लाख रुपए तूने डुबो दिया, तू कह रहा 2 लाख रुपए और उधार दे दे। मैंने कहा भाई तू दे तो दे, मैं देख कैसे तेरा पैसा वापस करता हूँ 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, नहीं 2 महीने के अंदर, नहीं 3 महीने के अंदर। और तू क्या मर जाएगा क्या? मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, तू मुझे दे दे 2 लाख रुपये उधार। उनने मुझे 2 लाख रुपए फिर उधार दे दिए। मैं वो भी मतलब मैं कैसे मैंने वो भी नहीं लौटाए। फिर उसके बाद जो है मैंने उससे कहा, जब उसने 2 लाख रुपए मांगे, मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए और उधार दे दे। कहना कहा भाई पागल हो गया क्या? जबकि मैं उसके बारे में कितना सोच रहा था मैं आपको बताता हूँ। जब वो मुझे 5 लाख रुपए उधार देता तो मैं उससे एक कार खरीद के लेकर आता। मैं कार खरीद के लेकर आता और अपने एक और दोस्त से 2 लाख रुपए उधार मांगता, उससे 2 लाख रुपए उधार मांगता, इसके 5 लाख रुपए हो गए, कार हो गई, उससे मैं पेट्रोल भरवाता, उसके 2 लाख रुपए से और खर्चा निकालता। और 1 महीने के लिए मैं अपने दोनों दोस्तों को उस गाड़ी के अंदर में बिठा के जो है इंडिया का टूर करवा के लेकर आता है। अपनी बीवियों से यहाँ गलियों में घरों में बैठे हुए डांट खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। और अगर मैं उनके बारे में इतना सोचता हूँ, मैं इनके बारे में इतना सोचता हूँ, वो इनको समझ में ही नहीं आ रही बात। कहना है ये तो भाई पैसे लेके वापस नहीं देता, उधारू है। अबे काहे का उधारू हूँ मैं? अब तो मैं बिल्कुल ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहा हूँ और मेरे पास अपने खुद के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो फिर मैं तुम्हारे 2-5 लाख रुपए लेके क्या मर जाता? कि मैं गाड़ी तो खरीदता और गाड़ी खरीद कर तुम्हें घुमाता। तुम्हारे लिए सोच रहा था मैं, अपने लिए मैं सोच भी नहीं रहा था। अभी भी मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। और जो आदमी अपने लिए नहीं सोच रहा होता, जो आदमी अपने लिए नहीं जी रहा होता, उसके ऊपर शक करना बिल्कुल एकदम बेईमानी है। सर आपके लोग गाना गाते हैं, लोग गाना गाते हैं, कहते हैं वो तो मेरे बाप के बारे में भी कहते हैं कि बेईमानी है बचपन से। वो तो छोड़ दो, तो वो गाना चलता रहता है मेरी ज़िंदगी में पैरेलल, टाना ना 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 ना
बाप नंबर ही वो चलता रहता है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ तो मैं बताऊँगा ना तुम्हें। मैं एक बार क्या हुआ, एक सड़ा हुआ खाना बनाता था रेस्टोरेंट वाला, मैंने उससे उधार लगवा लिया। मैंने कहा भाई तू मुझे खाना खिलाया कर। मैंने उसके बाद जो है मैंने उसको शुरू में पहले महीने टाइम पर पेमेंट करी पूरी की पूरी। उसके बाद फिर मैंने 5 दोस्तों का और उधार लगवा दिया वहाँ पर, और उसके बाद 3 महीने हमने खाना खाया। मैंने कहा यार काम छूट गया, नौकरी छूट गई, बेरोजगारी चल रही है, ये चल रहा वो चल रहा। उस टाइम पर तो मैं 1.5 करोड़ के घर में रहता था। वो कहने लगा भाई 1.5 करोड़ के घर में रहता है, अगला आदमी जो है पैसे देगा। मैंने नहीं दिए उसके पैसे। मैंने क्यों नहीं दिए उसके पैसे? मैंने कहा यार ये आदमी ने ज़िंदगी भर अगर ये मैं इसको पैसे दे दूंगा तो ये इसी छोटे से ढाबे में फंसा रहेगा। ये इसका ढाबा बंद हो तो ज़िंदगी में तरक्की करेगी। उसको ढाबा बंद करवाना था मुझे। अब वो जब तक ढाबे के अंदर चिपका रहता मैं उसको पैसे देता रहता, वो उससे घर का खर्चा चलाता रहता। ऐसा मैं किसके बारे में क्या गहरा सोच रहा हूँ किसी को कुछ नहीं मालूम। मुझे उसका ढाबा जो है वो बंद करके उसके बाद जो है उसका ढाबा बंद हो गया, क्योंकि हमने 15-20 पहले तो मैंने 5 आदमियों को खिलाया था, फिर 15 आदमियों को, फिर 20 आदमियों को, और ढाबा ही बंद हो गया उसका। अब वो जो है आदमी अब उसको बिजनेस करना है, अब नहीं करता 1 रुपये का उधार। वो मैं गया था उसके पास, मैंने कहा भाई खाना दे दे। कहने लगा पहले पैसे दे दे। मैंने कहा पैसे? मैंने कहा भाई खाऊंगा तो दूंगा। कहने लगा नहीं भाई एडवांस दे दे। मैंने कहा तू अब बिजनेसमैन बन गया भाई पक्का, अब जो है तू मार नहीं खा सकता। वो कहने लगा भाई मर मर के सबक सीखा है। मैंने कहा मर मर के सबक सीखा है ना तूने, लेकिन ये सिखाया किसने? कहने लगा भाई तेरा एहसान है, तूने ही सिखाया है। मैंने कहा मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता हूँ, मैं ऐसा उसको पक्का कर देता हूँ उसके बाद कि वो आदमी जो है ना ज़िंदगी भर के लिए मेरा एहसान नहीं भूल पाता। कहने लगा ये बात तो तेरी सही है। मैंने कहा मैं देख तेरे इसको ढाबे को ना प्रमोट करवाऊँगा, क्योंकि अब तू बन गया ट्रू बिजनेसमैन। अब तेरे ढाबे को मैं करवाऊँगा प्रमोट। तू जो है 25,000 रुपये का एक ये इस तरह का पम्फलेट वगैरह डिज़ाइन होता है, और मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा, और तेरा जो है ना इसके 25,000 रुपये के अंदर में समझ ले तेरी 2.5 लाख की 3 लाख की मार्केटिंग हो जाएगी, तेरे पास कस्टमर भर जाएंगे। उनने 25,000 रुपये का चेक फाड़ के मुझे दे दिया। कहने लगा भाई मेरे ढाबे को प्रमोट करवा दे तू, क्योंकि अब मैंने को उधार मत करियो बस किसी से। कहने लगा नहीं बिल्कुल भी उधार नहीं करूँगा मैं किसी से। मैंने कहा बस ये चीज़ पकड़ के रखनी है, जो अभी तूने मजबूती पकड़ ली है ना, ये मजबूती को पकड़ के रखना। उनने 25,000 रुपये का चेक फाड़ के दे दिया मुझे। अभी घंटा बिजनेसमैन नहीं बना। मैं उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका ये वाला रेस्टोरेंट भी बंद करवाऊंगा मैं। ये जब तक पूरा मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो आदमी रहे ना, मैं इसको फ्रॉड नहीं मानता, ना मैं इसको बेईमानी मानता, ना मैं इसको जो है कुछ गलत बात मानता। मैं इसको ये मानता हूँ मेरे साथ का जो आदमी है ना वो मेरे जितना चालाक हो जाए। तो उसमें मैं समाज सुधार का कार्यक्रम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुमको ये बात जो है ऐसा लगता है कि ये आदमी फ्रॉड करता है, ये आदमी बेईमानी करता है, ये आदमी चालाकी करता है, और तुमको ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है लूट के जो है अपना माल भर रहा है, अपना घर भर रहा है ना। अच्छा देखो, अगर मुझे अपना घर भरना होता तो मैं आज भी जो है कार खरीद नहीं लेता। मैं अपने दोस्त से उधार मांग के क्यों कार चलाना चाहता? मैं अपने दूसरे दोस्त से क्यों उधार मांग के पेट्रोल चलाना चाहता? मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता, दूसरे के पैसे पे क्यों करना चाहता? मेरे पास तो अपने पैसे इतने सारे इकट्ठे हो गए। नहीं, मेरा मकसद जो है सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं रह गया है। मेरा मकसद रह गया है कि पूरी दुनिया को मैं एक अलर्ट सिटीजन बना दूँगा। उनके पास में कोई भी आदमी अच्छी नीयत से भी आएगा ना, वो कहेंगे साला ये कुछ ना कुछ गोल कर देगा मामला। हमारा समझ तो रहे हैं सर। मैं यहाँ से आज इंटरव्यू दे के जाऊँगा ना, मेरी गारंटी है। हमारे चैनल का क्या? हमारे चैनल नहीं, वो तो मैं करवाऊँगा, वो तो मैं करवाऊँगा। जो मैं तुमसे पैसे लिए तुम्हारा वायरल तो होगा, वो तो मेरी जवाबदारी है ना। वो तो मैं बैठा हूँ 3 करोड़ का 4 करोड़ का घर लेके बैठा हुआ हूँ मैं, भाई कहीं भागने वाला हूँ क्या? फिर वो मैं वायरल करवाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारा चैनल वायरल भी नहीं होता ना, तो उसके बाद तुमको ये अकल ज़रूर आ जाएगी कि किस तरीके से तुम्हारा चैनल वायरल हो सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मुझसे मिलकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे बस एक छोटा सा वो चाह रहा हूँ फेवर। छोटा सा फेवर ये है, आप तो फ्रॉड है सर, आप फ्रॉड करते हैं सर। ये तो बहुत बेईमानी है सर। ये बेईमानी का आप सारा आइडिया बताया आपने सर। नहीं चाहते ये लोग आप लोग तरक्की करें। मेरे पास तो आपके लिए भी एक आइडिया था। खैर कोई बात नहीं, मैं कभी अपना यूट्यूब का चैनल बनाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको अपने आइडिया भी बताऊंगा। आज तो मैं क्या आइडिया बताओगे? जाओ सर, आप फ्रॉड करो। इतना गया गुजरा आदमी नहीं कि तू ऐसे बोले कि वो गाना याद रखियो, बाप नंबरी टना बाप नंबरी। और मैं वो वाला गाना हमेशा याद रखूँगा, कौन सा? कुछ तो लोग
लोगों का काम है गवाह। ये तो चीटर निकले। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। हम किसी भी आदमी को पहले जज नहीं कर पा रहे हैं और बाद में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये फ्रॉड भी तू ही लाया है, तू अरे ही यार मैं ढूंढ क्या के लाया करूँ, तुम भी तो साथ ही में थे। है। मेरे पापा से पैसे और दिलवा दिए, साथ तो तुम क्या पैसे तो इसके भी चले गए, मोटरसाइकिल के रखे थे इसमें, मोटरसाइकिल लाऊंगा। ये देख रहा है इसकी हालत। अब पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज एक सबक सीख लिया है। हो सकता है आप भी सीख गए हों कि दुनिया के अंदर शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। पापा मेरा खून पी जाएंगे या ज्ञान दे रहा है। अरे तू इसका उधार वापस कर देना, ये पापा को दे देगा। कौन सा? मेरे पैसे वापस कर दे, कम से कम मेरे पैसे वापस कर दे। अबे यार इसका भी बहुत नुकसान हो गया यार, पैसा तुमसे पीछे पड़ गया यार, हमने सोचा नहीं था क्या। लेकिन ये छोटे मोटे नुकसान हमें हमारे हौसलों से नहीं डिगा पाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि इससे भी बड़े अगर नुकसान हो जाएंगे तो भी हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। और आप जिस तरीके से अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए हुए हैं, आप लोग सिर्फ अपना प्यार और स्नेह इस तरीके से बना के रखिए। मैं वादा करता हूँ कि हम लोग लगातार आपके नए नए लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। आज थोड़ा मेरे लिए उदासी का दिन है, तो मैं छोड़ो यार, मैं छोड़ो, मेरा दिमाग आप खराब हो लोगों गया। से चिल्ला क्यों रहे आप